जय श्री कृष्ण ज्ञान हम लोग कल की कथा में माता देवहूति को भगवान कपिल के द्वारा जो व्यक्ति अपने संयम को खोकर जीते हैं और संयमित जीवन जीते हैं, कामनाओं के पीछे लगकर जो अपने जीवन को जी रहे हैं, उनकी गति के बारे में माता को बता रहे हैं। वो जो पहले पुरुष था, अपने अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से स्त्री योनि प्राप्त किया और फिर वो धन पुत्र गृह आदि देने वाला जो अपना पति, उसी को सब कुछ मानने लगा और पुनः वो अपनी मृत्यु को, जन्म मृत्यु के चक्कर को
स्वीकार कर लिया। ये तो गति है। अब देखो जन्म क्या है। कहते हैं कि जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है, तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाधिष्ठान है। इन दोनों का जब परस्पर संगठित होकर कार्य न करना, यही मृत्यु है, प्राणी की मृत्यु है। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर, और दोनों जब संगठित होकर कार्य नहीं करता है, जैसे एक परिवार में 3, 4, 5 आदमी हैं और संगठित होकर कार्य न करते हैं, तो परिवार जैसे विध्वंस हो जाता है। और जब वो दोनों परस्पर संगठित होकर कार्य करने लगते हैं, साथ साथ प्रकट हो जाते हैं, तो जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है। और यह स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है, उस जीव का। यह स्थूल शरीर मैं हूँ, जबकि वो मैं नहीं, स्थूल शरीर तो जाने वाला है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाले चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियें दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साथ साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। अतः जो मुमुक्षु पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्यपूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए, तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निक्षेप, मतलब धरोहर, शरीर क्या है, धरोहर आपका, धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति लेकिन अनासक्त रहते हुए विचरण करते। ये अनासक्त क्या हुआ? गीता में भगवान कई बार अनासक्त भाव से जीने की बात कहते हैं। इस अनासक्त को जरा हम समझने की कोशिश करें। अनासक्त भाव क्या है? कहते हैं 2 प्रकार का मार्ग है। गीता की जो व्याख्या लोग करते हैं तो कहते हैं 2 मार्ग। कुछ लोग कहते हैं यह गीता जो है निवृत्ति मार्ग की बात करता है, मतलब निवृत्ति मार्ग मतलब संन्यास। लेकिन ऐसी बात नहीं, अर्जुन तो संन्यास नहीं लिए हुए थे, इसलिए यह व्याख्या एकदम नहीं, गीता के अनुरूप नहीं है। निवृत्ति मार्ग की बात गीता नहीं कर रहा है। गीता जो है प्रवृत्ति मार्ग की बात करता है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब हुआ कि कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति छोड़ दो। निवृत्ति मार्ग में तो कर्म करना ही नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि कर्म त्यागना नहीं है अर्जुन, भागो नहीं, कर्म से भागो। क्या किया था? सब अपने गांडी वगैरह को नीचे रख दिया था। कहता था हम नहीं युद्ध करेंगे, इन सबों को हम क्यों मारेंगे, सब तो मेरे परिवार के सदस्य। कहे भागो नहीं, संघर्ष करो, यही गीता का सार है। तो फिर भागो नहीं, संघर्ष करो, तो इसमें जो है अनासक्ति योग क्या है? अभी अनासक्ति की बात कहे ना, अनासक्त रहते हुए।
कैसे हम अनासक्त रहेंगे? तो वहाँ विवेक की जरूरत है। विवेक क्या है? जब तुम्हें समझ में नहीं आए कि क्या करना चाहिए, जब मोह व्याप्त हो जाए, एक परिवार धर्म होता है, अब समझो इसको ठीक से। एक होता है परिवार धर्म, एक होता है समाज धर्म, परिवार से बड़ा समाज, एक होता है राष्ट्र धर्म। और जब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी, इस तीनों के बीच में कि hमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसमें द्वंद्व खड़ा हो जाए, जो जैसे अर्जुन को खड़ा हो, वो परिवार की बात कर रहा था, जबकि वास्तव में अगर राष्ट्र न हो, किसी राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के द्वारा चढ़ाई कर दी जाए, तो राष्ट्र ही नहीं रहेगा, परिवार कहाँ से बचेगा? आपके सारा अपना नीति जो है, दूसरा राष्ट्र जो आएगा अपना नीति, अपना धर्म, अपना सब कुछ थोप देगा जबरदस्ती, धर्मच्युत आपको कर देगा, परिवार बचेगा कैसे? इसको समझने की जरूरत है। जब आपको कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटी जब होने लगे, तब उस समय में आपको बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि ही आपको आंख खोलेगी। ये ब्रह्मांड जो है तुम्हारे परिवार तक सीमित नहीं है, ध्यान रखो। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो परिवार तक सीमित नहीं है। समाज की कुरीतियां जो है परिवार को समाप्त कर सकती है। समाज अगर बिखर गया, आप परिवार संभालने में लगे हुए हैं, समाज का धर्म आप नहीं समझ रहे हैं, राष्ट्र का धर्म नहीं समझ रहे हैं, तो आपके परिवार को बिखेर देगा। यहाँ परिवार, मान लीजिए हम अध्यात्म के रास्ते पर लेकर किस परिवार को चल रहे हैं, यहाँ जितना समाज है सब यहाँ नशाखोरी करने लगे, हमको कई दिन जो है सो जीने देगा। अनीति के मार्ग पर लोग यहाँ चले और हम अपने परिवार को अध्यात्म के मार्ग से कोशिश कर रहे हैं चलने। पहले तो उस अनीति के विरुद्ध में हमको खड़ा होना पड़ेगा। यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भागो मत, संघर्ष करो, उसका साथ दो जो अनीति के विरुद्ध खड़े हो गए। भीष्म पितामह की तरह चुप नहीं हो जाओ, द्रोणाचार्य की तरह चुप नहीं हो जाओ, पक्ष मत लो अनीतियों का। भगवान तो ये कह रहे हैं। ये अनासक्त, आप जो आसक्ति कर लिए परिवार के प्रति और अनीति को, आप जो अनीति का रक्षा कर रहे हैं, अधर्म की रक्षा जो कर रहे हो अर्जुन, इससे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो तुम चाहते हो वही नहीं बचेगा। तुम आज मान लो परिवार पर नहीं बाण चलाओगे, ये अपने आप एक समय आने पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये अनीति के मार्ग पर चल दिया। इसको समझना होगा। जो हमारा लो थॉट्स है ना, उसको त्यागना होगा। हमारे विचारधारा जो बहुत संकीर्ण है, राष्ट्र, समाज और परिवार के बीच में हमको कुछ सोचना है, तो हमको हायर थॉट्स पर जाना होगा। कैसे हमारा परिवार बचेगा? हम जो चाहते हैं उससे तो नहीं बचेगा। चारों तरफ आग लगा हुआ। दिव्य दृष्टि की आवश्यकता यहाँ पर। इसलिए भगवान देखो अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। जब नहीं समझ पा रहा है तो भगवान दिव्य रूप, विराट रूप का दर्शन करा रहे हैं कि देखो सब मरे हुए हैं कि नहीं। तुम जिसको कह रहे हो कि ये हमारे पितामह है, ये गुरु द्रोण है, देखो सब मरे हुए, कोई नहीं बचा हुआ। दिव्य दृष्टि दिया उन्होंने। तुम करो या न करो, ये लोग तो जाने वाले हैं।
दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब विचारों में द्वंद्व होता है तो उस समय बुद्धि को आँख की जरूरत है, और जिसे यह मिल जाता है तो उसके विचार बहुत ऊंचे हो जाते हैं। उसका सोचने का स्टैंडर्ड ऑफ, ये जो जीवन का जो स्टैंडर्ड है वो सब बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसके विचार बदल जाते हैं, परिवार का मोह खत्म हो जाता है। यही अनासक्त योग है। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है इसके लिए हनुमान जी का। हनुमान जी जब चले तो सबसे पहले सुरसा आ गई। लंका की ओर जब चले तो सुरसा आ गई। तो सुरसा वहाँ पर जो है वो देखो, वो देवताओं की माँ है, लेकिन वो उसका जो सोच था ना वहाँ पर, वो लोक प्रसिद्धि की भावना सुहा गई थी कि हम तो इनको अगर रोक देंगे, परीक्षा में फेल कर देंगे तो हमारा जो है नाम हो जाएगा चारों तरफ। हालांकि वो सुरसा जो थी वो सात्विक वृत्ति, दैवी वृत्ति की थी, इसके बावजूद भी उसकी वहाँ पर भावना गलत थी, लोक प्रसिद्धि की भावना से आ गई थी। तो उस समय में कोई सात्विक आदमी अगर आपको रोके, अनैतिक कार्य हो रहा है, और कोई सात्विक आदमी, ऐसा हो सकता है सात्विक आदमी आपको रोके? ना ना ना, नहीं। हनुमान जी की तरह वहाँ आप छोटे हो जाइए, विनम्र हो जाइए, विनम्र होकर निकल जाइए वहाँ से, रुकिए मत। उसको मारना भी तो नहीं है, क्योंकि दैवी शक्ति का, आध्यात्मिक शक्ति से आई, उसको मारना भी नहीं। विनम्र होकर के आप वहाँ से आगे अपने कार्य में चले जाइए। ये अनासक्त भाव है। अब दूसरा एग्जाम्पल उन्हीं का देखो। जब आगे गए तो तमोगुण वाली एक आ गई। वो क्या करती थी, वो जो है ना पकड़ लेती थी, परछाइयों को पकड़ लेती थी। मतलब इसका क्या हुआ, समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको, एगो तो हो गया जो सात्विक वृत्ति के लोग आपको रोकेंगे, दूसरा ऐसे लोग हैं जो कि आपको लोभ देंगे, लोभ दे करके अपने मत के अनुसार आपको कर लेंगे। किसी तरह से रुक जाओ, मत जाओ। वहाँ आप, वो तामसी वृत्ति है, उसका वृत्ति देखिए, वहाँ भावना उसका गलत है। वह वहाँ पर आपको दंड का प्रयोग करना पड़ेगा। हनुमान जी ने वहाँ दंड का प्रयोग कर दिया, वहाँ छोटे नहीं हुए, दंड का प्रयोग कर दिया। तीसरे जगह जब गए तो देखो वहाँ पर लंकनी आ गई। लंका में जब प्रवेश कर गए तो लंकनी आ गई। अब लंकनी को देखो क्या है, सोने के लंका में वो है, उसको सोने से मोह है, इसीलिए उसकी रक्षा करना चाहता है। हनुमान जी ने देखा कि उफ, इसका भाव ही खराब है, तो उसको उन्होंने संत के रूप में उसको ऐसे छू दिया मतलब मुस्का हल्का सा उसको उस पर ही किया, मारे नहीं उसको, कहा तुम विचार बदलो। और जैसे उसका विचार बदला, वो सीधे शब्दों में उनके चरण कमल में गिर गया। कहा क्या कि नहीं, आप काम जिस कार्य से आए हैं उस कार्य को कीजिए। तो ये जो संत का स्पर्श होती है, उसकी बुद्धि बदल गई। जैसे भी देखो अर्जुन का क्या हाल है, अर्जुन का यही हाल था। भगवान का, जैसे भगवान का स्पर्श मिला अर्जुन को, बुद्धि बदल गई, दिव्य दृष्टि आ गई। वो क्या हम सोने के लंका की रक्षा कर रहे हैं, यहाँ तो पाप हो रहा है, अनैतिक कार्य हो रहा है। ये प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशल पूर्ण राजा, किसने बताया? तो वहां पर एक शब्द आया है, आप कहिए कि नहीं, उसको तो खून बहा दिया हनुमान जी ने। तो खून को, रुधिर को रक्त कहते हैं, और रक्त का निकलना मतलब हो गया विरक्त हो गई। रक्त का निकलना मतलब विरक्त हो गई। देखो, अनासक्त हो गई, विरक्त हो जाना। आप रक्त में मिले हुए थे ना,
आप पाप कर्म में मिले हुए थे, उसको निकाल दो, आप विरक्त अनासक्त हो गए, अब लंकनी अनासक्त हो। तो यही अनासक्ति योग हुआ। भागो मत, संघर्ष करो। विरक्त भाव से सोने की लंका में बुद्धि की आंख उसकी खुल गई। सन्मुख हो ही जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अघना सही तब ही। संकेत है वह, जैसे संत का, जैसे भगवान का। भगवान के सामने तुम, लेकिन कहाँ जाना कैसे, सो देखो। आपको जाना तज मद मोह है कपट छलना, ऐसे भगवान के सामने अगर जाइए तो इतना लेकिन मत जाइए। कल भी हम कह रहे थे कि कपट पूर्ण भजन मत करना है। तज मद मोह कपट छलना, इस सबको त्याग करके अगर तुम मेरे सामने खड़ा हो जाओगे, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी वृत्ति बदल दूंगा, जैसे लंकनी का बदल गया। तुम्हारी वृत्तियों को बदल दूंगा। और जब वृत्ति बदल जाएगी तो यहीं से तो आपको आपके भाग्य का जो है ना उदय हो जाएगा। आप भजन में जुट जाइएगा, भगवान आपको मिल जाएंगे। ये है अनासक्ति योग, जिसकी चर्चा अभी कपिल भगवान ने माता जी से किया। कल हम लोग जो गा रहे थे उसमें जो विनय पत्रिका में हम लोग थे, तो वहाँ पर 2 लाइन जो बच गया था, जिसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सके थे, उसमें था कि युवा अवस्था, हम बताए भी थे कि युवा अवस्था जो मनुष्य का स्वर्ण काल होता है, स्वर्णिम काल होता है, और युवा अवस्था को यूं ही गवा देना, तुलसी बाबा कहते हैं कि आप उस समय में आपने क्या क्या गलती किया। से ये नहीं सीतापति सेवक। सीतापति सेवक कौन होते हैं? हनुमान जी, ऐसे ही ना। ऐसे जो संत समाज हैं उसका तो आपने लंकनी हनुमान जी को सेया ना, उनकी बात को माना ना, सब कुछ त्याग करके जब वो रक्त से विरक्त हो गया, रक्त निकला, विरक्त हो गई। रक्त निकला मतलब यहाँ ही है आपको ये सब जो है हट जाना, छल कपट मोह, यही हुआ। तो कहते हैं कि आप जवानी जो स्वर्णिम काल है, उस समय तो आपने कभी रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों की ही भक्ति भाव से भली भांति सेवा कभी किया ही नहीं, उनके पास गए ही नहीं, सत्संग किया ही नहीं, और न उनके लीलाओं की भी या उनके कथा को सुना, और अगर सुना भी तो रोमांचित होकर सुना नहीं, प्रसन्न मन से सुना नहीं, अश्रुधारा आपकी निकली नहीं। कहे थे ना, मन वचन काया, तीनों से भजन, भजन में तीनों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। मन से, वचन से, वचन तो आप स्तुति गा ही रहे हैं, लेकिन मन भी वहाँ रहना चाहिए और शरीर भी वहाँ रहना चाहिए। तीनों, 3 जगह न हो आपका, तब भजन। और उसी समय में आँख से अश्रु, उसी का संकेत है कि आँख से अश्रु निकलेगा। तो युवा अवस्था में आपने जो आपको साधन मिला है, शरीर, उसके वृत्ति को ठीक किया नहीं, भजन में वृत्ति बढ़ी नहीं। और जानते हैं
जो आदमी युवावस्था में अपने वृत्ति को ठीक कर लेता है तो ये उसी प्रकार से धन देने लगता है जिस प्रकार से एक आदमी नौकरी करता है ठीक से और पेंशन मिलने लगता है बुढ़ापा में। मेन तो बुढ़ापा की बात है ना, बुढ़ापा में हमसे भजन नहीं होगा तो हम युवा काल को तो बर्बाद कर दिए हैं। तो युवा काल में अगर कोई अपनी वृत्ति का निर्माण कर लेता है, उसकी भजन में वृत्ति बढ़ जाती है, तो यही भगवान का पेंशन है कि बुढ़ापा आपका बहुत ही सुंदर बीतेगा, अपने आप भजन होता रहेगा, जहाँ भी सोए रहिएगा तब भी भजन होता रहेगा, अश्रुधारा गिरती रहेगी। इसलिए कह रहे हैं कि बुढ़ापे में आकर तुम क्या किया, अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है, तब मनहीन सांप के समान। मनहीन सांप समझते हो, सांप को बहुत ही ज्यादा अवस्था में आके मणि प्राप्त होता है, एक तरह से समझो उसका बुढ़ापा। और वह उसको क्या करता है, जब वो अब दौड़ने लायक नहीं है तो उस मणि को चुपके से रात में एक जगह निकालता है। जैसे निकाला, बस वहाँ पर कीड़े पतंग उसके प्रकाश को देख करके दौड़े हुए आते हैं और वहीं से वो उसको खाते रहते हैं, कहीं उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं। फिर जब पेट उसका भर गया, फिर मणि को निगल गया, फिर चला गया। यही पेंशन उसका। तो जब आपका मणि समाप्त हो गया, अब बताइए क्या होगा। तो जो शिकारी आता है वो मणि कैसे पकड़ लेता है, वो कटोरे में कांटा नुमा कटोरा बड़ा सा बना के लाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे सांप जो है मणि को अपना वो बाहर किया, बस ऊपर से वो कटोरा इस तरह से गिराता है कि वो मणि ढक जाए। जब तक सांप कोई कीड़ा को खा रहा है तब तक वो उसको ढक देता है। बड़ा चालाक होता है शिकारी। और उसके बाद उसको नीचे आने की भी जरूरत नहीं। अब सांप जो है उस कटोरे के ऊपर जोर जोर से फन को मारता है, और चूंकि उसमें कांटा है तो वो बिंध बिंध करके वो जो है घायल होकर के मर जाता है। यही हाल तो बूढ़ा आदमी मनुष्य के जीवन में तो यही होता है। इसलिए तो मणिहीन सांप के समान वो आदमी हो जाता है। कपार पटक पटक करके। कोरोना काल में भी क्या हुआ, सब बच्चा सब उसका पुत्र था ही, उसके परिवार के लोग थे ही, सर पटक पटक कर वो बूढ़ा मर जाता है। कोई उसके पास नहीं आना चाहता, बल्कि उल्टा वही पुत्र, वही जिसका वो ये कर रहा था, अनैतिक कार्य करके जिसका भरण पोषण कर रहा था, वही जो है भगवान से रोज प्रार्थना करता है, हे भगवान, आपको सुना के कहेगा, हे भगवान इनका बड़ा कष्ट है, इनका उठा लो, आपके मृत्यु की कामना करने लगता है। यही तो संसार है। भजन तो किया नहीं, स्वर्णिम काल जो युवावस्था था उसको तो यूं ही गंवा दिया। तो कहते हैं तुलसी बाबा कि जिन सिर धुनि धुनि पछितात मीज कर, अको न मीत हित दुसह दाय। कोई मीत हित कोई नहीं आपका उस समय। सिर धुन धुन के जब पछताते हैं आप, कोई मीत, जिस बहुत समझते थे हमारा ये मीत है, हित करने वाला, मीत हित को न मीत हित दुसह दाय। उस दुसह दाय के समय में, दुसह ताप जो आपको हो रहा है, 3 प्रकार का ताप भोग जो रहे हैं आप, कोई नहीं आपके पास आ रहा। जिन लगी निज पर लोक बिगाड़ो, जिनके लिए आपने परलोक अपना बिगाड़ दिया, जवानी काल, स्वर्णिम काल को समाप्त कर दिया। ते लजात होत ठाढ़े ठाए, वहाँ आपके पास खड़ा होने में भी अपने को लजा रहा है कि नहीं, इसके पास क्या जाए,
बाहर से कह देगा लोगों को, क्या जाइएगा वहाँ देखिए, रक्त बमन कर रहा है, कोरोना हो गया है, संक्रमण हो जाएगा। तो कहते हैं तुलसी अजहूँ सुमरि रघुनाथ। तुलसी बाबा कहते हैं कि अभी भी समय है, युवा काल तो बर्बाद कर लिया रे मूड जीव, अब भी समय है। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुलसी अजहूँ अभी भी समय है, तो सुमिरि रघुनाथ। तरयो, तो क्या करेंगे भगवान, उनके सुमरन करोगे, भजन करोगे, श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, सुमरन करोगे, तो भगवान करेंगे क्या? तो तरयो गयंद, वो हाथी को जिस प्रकार से भगवान, अरे वो क्या किया हाथी, हाँ तो बोलबे किया, री बोलियो नहीं पाया, हाँ अरी बोलता, मुंह बंद करता, उसको तो प्राण खींच रहा था, भगवान पहुंच गया। इतने दयावान भगवान। तुम उस प्रकार से तजिमद मोह कपट छल नाना करके जाइएगा तब ना। जब तक वो हाथी जो था अपने परिवार वालों से मांग रहा था कि हमको बचाओ बचाओ, नहीं भगवान आए भी नहीं। जब थक गया तो तरयो गयंद जाके एक नाए, कछु है न आए, गयो जन्म जाए, गयो जन्म जाए। तो यही बात तो कपिल भगवान भी, इतनी ही बात कपिल भगवान अपने माता से भी कह रहे हैं कि हे माता, जब संतों की सेवा करोगे, जो करेगा तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी। हृदय का जो भवरोग है, संसारिक रोग जो हृदय में, दैहिक दैविक भौतिक ताप जो है, ये सारा उसका दूर होगा। काम क्रोध लोभ 3 प्रकार के जो कल बताए थे, इसका भी नाश होगा। पहले लोभ का ही तो नाश होगा, कामनाओं का नाश होगा। तो जो भगवत हृदय का भवरोग की निवृत्ति होगी, और जैसे आपके हृदय से भवरोग की निवृत्ति होगी, आपके हृदय में क्या होगा? श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के प्रति श्रद्धा, क्योंकि जिसके सुनने से आपको भवरोग समाप्त हुआ, तो भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। देखो क्रम है, एक एक क्रम है। और जो भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रेरित करेगा, अब वो श्रद्धा जो उत्पन्न होगी तो बैठेगी नहीं, आपको भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगी। साधन स्वतः बनने लग जाएगा, हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो प्रेम प्रकट माने क्या हुआ कि आप सबरी और मीरा के समान हो जाएंगे। सबरी और मीरा कोई पढ़ी हुई थी शास्त्र क्या? प्रेम प्रकट कर दिया था उसको, भगवान मिल गए, एक को राम दूसरे को कृष्ण। तो संत भी कहते हैं कि कथा सुनने पर नेत्र में अश्रु नहीं निकले तो संत कामना करता है। तुलसी बाबा जैसा संत कहते हैं कि अगर आप कथा सुन रहे हैं और हंसी निकले, अगर अश्रु ना निकले तो हे भगवान ऐसे मेरी आंख को आप ले लीजिए, अंधा बना। सूरदास जी ने क्या किया? अंधा बना दीजिए।
कबीर साहब कहते हैं कि आछे दिन पाछे गए हरि से किया न हेतु, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो मणि के प्रकाश पर जो देखो किस प्रकार से राम नाम मणि दीप धरु, ये जो मणि है ना, इस पर तो तुलसी बाबा ही कहते हैं कि जैसे सांप रखे हुए है मणि, अब बुढ़ापे में उसका बुढ़ापा चल जाता है, ऐसे तुम भी राम नाम का मणि दीप धर लो, राम नाम मणि दीप धरो, जीह दे हरिद्वार। देखो मणि की चर्चा तुलसी बाबा ने भी कर दिया। बुढ़ापे का ये बहुत बड़ा अवलंब है राम नाम का। यह मनुष्य के लिए है, ऐसा मणि धारण करो जो कोई छीनने वाला भी नहीं है, सर पटक पटक कर मरना नहीं पड़ेगा उसे। साधन शून्य लोगों की गति, जो साधन शून्य लोगों की गति खराब हो जाती है वो नहीं मिलेगी, उससे वह बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो कपिल भगवान ने अनासक्त योग की बात की वो हम लोग सुने। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन, यह विनती है पल पल छिन छिन, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। या बैरी कुल संसार बने, या मौत गले का हार बने, या बैरी कुल संसार बने, या मौत गले का हार बने, या जीवन मुझ पर भार बने, या जीवन मुझ पर भार बने, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में, हो ध्यान तुम्हारे चरणों में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ